मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग एसआई बोलते हैं। और एसआई बराबर फार्मूला क्या होता है? पी गुणे आर गुणे टी बटा में 100। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, और आर का होता है रेट, रेट मतलब दर, टी का मतलब होता है टाइम, टाइम मतलब समय, ए का मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्रधन। और मिश्रधन बराबर होता क्या है? तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस इंटरेस्ट यानी मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि आज इसी पर एक सवाल पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो आप लोग का पहला क्वेश्चन है 5,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है? कह रहा है 500 रुपए की राशि, जो राशि दिया रहता है उसको मतलब मूलधन वो होता है, जो हम पैसा लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? मूलधन। जो पैसा हम लगाएंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं? मूलधन। तो मूलधन इतना यहाँ पर पहले विस्तार से बता दे रहे हैं। मूलधन यहाँ पर कितना दिया है? 5,000 रुपया दिया है, यानी 5,000 रुपया क्या हो गया? मूलधन। अब कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी 10% वार्षिक ब्याज की दर, यानी दर दे दिया है ना 10%। उसके बाद कह रहा है कि 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए यानी टाइम बराबर कितना दे दिया है? 3 ईयर। ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पूछ रहा है, यानी एसआई बराबर पूछ रहा है। तो देखिए एसआई हम कैसे निकालेंगे? इस फार्मूला पर भी आप निकाल सकते हैं। तो फार्मूला पर तो आप निकालते ही होंगे। आइए देखिए, हम दूसरा तरीका से बताते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। तो देखिए आर कितना है? 10% वार्षिक ब्याज। वार्षिक ब्याज की दर मतलब कि एक वर्ष में कितना प्रतिशत बढ़ रहा है? तो एक वर्ष में 10% बढ़ रहा है, लेकिन वह कितना वर्ष के लिए दिया है? 3 वर्ष के लिए। तो एक वर्ष में 10% बढ़ रहा है, तो 3 वर्ष में कितने प्रतिशत बढ़ेगा? तो 10 30% ना, यानी प्रतिशत में उसका ब्याज कितना हो जाएगा? 30%। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ष में ब्याज बढ़ रहा है 10%, तो 3 वर्ष में कितने प्रतिशत बढ़ेगा? 30%। और आप यह भी जानते हैं, तो ध्यान दीजिए 5,000 जो मूलधन है इसी का ना 30% बढ़ेगा। तो इसका आप लोग क्या कीजिए? 30% निकाल दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 15, यानी यह 1500 हम लोग का क्या हो गया? यही हो गया 1500 रुपया ब्याज। तो आप लोग को समझ में आ रहा है? तो देखिए चलते हैं एक और क्वेश्चन देखने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपया है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर वह राशि ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी मूलधन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। और दिया कितना है? 7% वार्षिक ब्याज की दर से, और कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। तो अभी बताया आप लोगों को 7% वार्षिक ब्याज के दर से, यानी एक वर्ष में कितना प्रतिशत बढ़ रहा है? तो 7% बढ़ रहा है। तो 4 वर्ष के लिए देंगे तो कितना प्रतिशत बढ़ेगा? सोचो 28% ब्याज बढ़ेगा ना, यानी ब्याज हम लोग का प्रतिशत में कितना हो जाएगा? 28%। लेकिन ब्याज दिया है कितना? तो दिया है 280%। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ब्याज 28% दिया है, और लेकिन दिया है कितना? 280। 28% इसलिए कि एक वर्ष का ब्याज 7% बढ़ रहा है, तो 4 वर्ष में कितना प्रतिशत बढ़ेगा? तो सोचो 28% बढ़ेगा, यानी प्रतिशत में तो 28% हो गया, लेकिन दिया है कितना? तो 280, यानी इतना बराबर इतना। और आप लोग जानते हैं कि कोई भी धन अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? तो 100% होता है। तो मूलधन 100% अपने आप में होगा ना, तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे? 100% का मान निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा? 280, ये 28 आ जाएगा बाटा में, और गुणे 100, 28 दहा में 280, यानी 10 से ले और 100 ले गुणा करेंगे तो 1,000 रुपया, यानी उसका मूलधन कितना हो गया? यानी मूलधन उसका 1,000 रुपया। तो समझ में आप लोग को आ रहा है? ये ट्रिक से है, बे फार्मूला से। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। अवधि के अंत में मिश्रधन कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए, अब इसमें मिश्रधन पूछ रहा है। तो अब 1500 रुपया पहले दिया है ना, 1500 रुपया क्या दिया है? मूलधन। तो मूलधन अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? तो 100% होता है। ध्यान दीजिए 100% का मान कितना दे दिया है?
15%, अरे 1500 रुपया दिया है। 100% का मान कितना दिया है? 1500 रुपया दिया है। अब देखिए मिश्रधन पूछ रहा है ना, तो मिश्रधन बराबर वही फॉर्मूला आप लोग को बताया कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो 100% है और ब्याज देखेंगे कि कितना हो रहा है, तो कह रहा है कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी एक वर्ष में 6% दे कितना वर्ष के लिए रहा है? 5 वर्ष के लिए दे रहा है। तो 5 वर्ष में कितना प्रतिशत हो जाएगा? 30% है। यानी 100% था और 30% और ही बढ़ रहा है, यानी 130% का मान पूछ रहा है ना, यानी 130% मिश्रधन हो जाएगा ना। बस 130% का मान निकाल दीजिए। 1500 और ये 100 आ जाएगा बाटा में और गुणे 130, कटा दीजिए 2 जीरो से 2 जीरो, इसको गुणा कर दीजिए। 15 तिया 45 और 15 4 19, यानी 1950 रुपया उसका क्या हो जाएगा? मिश्रधन। बस इसी सिंपल तरीका पर बना देना है। तो आइए देखते हैं। तो ये रहा आप लोग का अगला क्वेश्चन। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपए हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि हो जाता है मतलब 650 रुपए हो जाता है, मिश्रधन दे दिया है और मूलधन पूछ रहा है। तो 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में है, तो 30% 10 30% उसका क्या हुआ? ब्याज। और 100% क्या होता है? मूलधन। तो उसमें जोड़ देंगे तो 130% हुआ ना। 130% क्या होगा? मिश्रधन। यानी मिश्रधन ना दिया है, यानी 130% का मान दिया है। तो 130% बराबर कितना दिया है? 650 रुपए। और मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन कितना प्रतिशत होता है? 100%। 100% का आप क्या कर लीजिए? मान निकाल लीजिए। तो 130 यहाँ पर आ जाएगा और यह 100 से गुणा। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो 13 5 65, यानी 100 5 500 रुपया उसका कितना था? क्या था? मूलधन था। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये पहला टाइप था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप। तो ये रहा है अब आप लोग का टाइप 2। अब इसमें देखिए, जब मूलधन अपने का a/b गुना हो जाए तो इस स्थिति में ब्याज की दर कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, यानी ट्रिक होता है। a माइनस बी बटा में b गुणे समय और गुणे 100। इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, उसके बाद समझ में आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, कह रहा है दर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना, तो दर बराबर क्या करे? अपने का 3/2 गुना। तो a/b गुना कहे है ना, यानी ऊपर वाला a का मान हो जाएगा और नीचे वाला b का। तो 3/2 गुना कह रहा है, तो a का मान कितना दे दिया है? 3 और b का मान कितना दे दिया? 2। तो क्या करेंगे? 3 माइनस 2 को घटाएंगे और नीचे b का मान 2 है, तो 2 गुणे समय। समय कितना वर्ष के लिए कह रहा है? 5 वर्ष के लिए। तो 5 को यहाँ पर क्या लिखेंगे? और गुणे 100। अब इसको आप क्या कीजिएगा? घटाएंगे तो 1, 5 दूना यहाँ पर 10 गुणे 100। 1 जीरो से 1 जीरो और 10 से 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 10%। ब्याज का दर कितना आया? 10% है। तो समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आप लोग का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वही बात है, जब गुना दे दिया तो ध्यान दीजिएगा, गुना देगा तभी यह नियम लगाइएगा। गुना देगा तब। तो क्या कह रहा है? 6/5 गुना, यानी 6 माइनस 5 और बाटा में b का मान 5 है ना, नीचे वाला ना। तो 5 गुणे 100 और 5 गुणे 100 की समय ना। तो समय कितना दिया है? समय दिया है अवधि के अंत में 4 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर 4 ना होगा और गुणे 100। तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 गुणे 100। 20 5 100, यानी कितना प्रतिशत है? 5%। यही क्या हुआ? आंसर। तो ये भी टाइप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप। तो ये रहा अब आप लोग का टाइप नेक्स्ट, यानी टाइप 3। अब इसमें क्या करें? जब मिलने वाला ब्याज मूलधन का x/y हो जाए तो इस स्थिति में ब्याज की दर बराबर, अब सूत्र क्या होगा कि x गुणे 100 बाटा में y गुणे समय। ये ट्रिक याद रख लीजिएगा, बस ट्रिक याद रखिएगा, सिंपल तरीका से बनेगा। यानी x गुणे 100 बाटा में y गुणे समय। वहां पर क्या था कि मूलधन जो था वो अपने आप का a/b गुना हो जा रहा था, इसमें ब्याज जो है वह मूलधन का x/y हो जा रहा है। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया तो 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात कीजिए ना। तो आप लोग को पता है x/y कह रहा है, तो ऊपर वाला x का मान होगा, नीचे वाला या y का मान होगा।
तो क्या कह रहा है 3/5 हो जा रहा है, यानी x का मान 3 दिया है तो x की जगह पर क्या लिखेंगे 3 गुणे 100 बटा में y के जगह पर 3/5 दिया, यानी 5 गुणे समय। समय कितने वर्षों के लिए दिया है, तो समय 3 वर्षों के लिए दिया है। उसके बाद इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। हल कीजिए तो 20 पचे क्या होगा 100, और ये 3 से 3 क्या होगा कट जाएगा, यानी दर हम लोग का कितना प्रतिशत आ जाएगा 20%। तो समझ में आ रहा है। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया है, 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। 1/4 के बराबर हो जा रहा है, यानी दर ज्ञात करना है। तो 1/4 यानी 1 का मान 1 गुणे 100 बटा में y का मान 4 गुणे समय। समय कितने वर्षों के लिए दे रहा है 5 वर्षों के लिए, तो 5 कहाँ रखेंगे नीचे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 25 चौका 100 5 25, यानी 5 से 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 5। इसका भी आंसर क्या होगा 5%। तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप नहीं, इसी टाइप में आइए भाग भी देखते हैं। भाग भी में देखिए कैसा क्वेश्चन रहेगा। यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो तथा ब्याज की दर और समय समान हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर ब्याज का दर तो पूछा है, लेकिन यहाँ पर क्या करा है कि जो दर और समय क्या है समान है। जब दर और समय समान रहेगा तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, यानी ट्रिक होता है। क्या होता है x/y अंडर रूट में गुणे 10 होता है। इसी सूत्र पर बस बना देना है। कब यह ट्रिक काम करेगा, जब ब्याज का दर और समय समान रहेगा तब यह काम करेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो कितना हो जा रहा है 4/9 हो जा रहा है ना, तो x/y का मान कितना हो जाएगा 4/9, यानी 4/9 यहाँ पर लिख देंगे और गुणे 10। 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 और 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 और गुणे 10। इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा 10 दूना 20 बटा में 3। प्रतिशत में बदल दीजिए, यानी पूर्णांक में, यानी इतना प्रतिशत 6.2/3% क्या हो जाएगा दर। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। आप लोग का अगला क्वेश्चन। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया, 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए ब्याज का वार्षिक दर कह रहा है, दर पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी कह रहा है कि जो दर है और समय वह क्या है समान है। जब समान रहेगा तो क्या बोले हैं कि x/y अंडर रूट में रहेगा ना, तो उसको क्या कर देगा 1/4 के अंडर रूट में और गुणे 10। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 गुणे 10, यानी 2 5 10। तो क्या है इसका दर 5%। तो ये भी आप लोग को भाग भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो में बनाएंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारे आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।